तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। আর কিছুদিন পরেই রয়েছে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন। ভোটমুখী দিল্লিতে যমুনা যেন কুমিরের ছানা। গতবার বিধানসভা নির্বাচনের পর এবারও আম আদমি পার্টির ইস্তেহারে সেই যমুনা পরিষ্কারের প্রতিশ্রুতি। দিল্লির বাজি জিততে ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছে সোমবার আপের তরফ থেকে। সেখানে আপ ক্ষমতায় এলে দিল্লির জনগণের জন্য 15টি গ্যারান্টি দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगार ही होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। আপের ইস্তেহারে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং জনসেবা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे ये सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। গতবারের পর এবারও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেজরি। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে বিজেপি। কেজরিকে সেল, জেল, বেল বলে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদের। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोटो जारी किया था भारत के संविधान का। उस फोटो से बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को नदारत करके, काट करके अपने फोटो को क्रॉप करके डाला था उसके ऊपर। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ये जमानत पे बाहर अरविंद केजरीवाल, ये अपनी फोटो भारत की संविधान के ऊपर डाल रहा है। भारत के संविधान के ऊपर अगर किसी की भी फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए, वो केवल और केवल बाबा साहेब अंबेडकर की होनी चाहिए। तो ये धृष्टता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, बार बार किया है। और मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो आज अमृतसर में हुआ है वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी से नहीं हो सकता था। तो आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष सचदेवा जी का ये आदेश भी था कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी यह घोषणा पत्र जारी करेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आपदा की कारगुजारियों की घोषणा, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत, केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, वह भी कोतवाली के सामने। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप, केजरीवाल फेल।
थाने के सामने यह हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी हम कुछ खुलासा करेंगे, इसलिए इनका असली चेहरा आपदा का है। सेल, जेल, बेल। पहले दिल्ली को बेचना, बेचने के जुर्म में जेल में जाना, फिर बेल में बाहर आना और चुनाव लड़ना। আগামী 5ই ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এই নির্বাচনে একেবারে মাটি কামড়ে লড়াই করছে বিজেপি। অন্যদিকে আরও একবার জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ময়দানে নামলো কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি। তবে জয়ের শিরোপা কার মাথায় উঠবে তা জানা যাবে আগামী 8ই ফেব্রুয়ারি। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।